हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका फिर से एक प्यारा सा चैनल सीवी वाला पे। चलिए, तो आप मुझे जानते ही हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आपका छोटा सा टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। इसकी कुछ हम इम्पोर्टेंट ट्रिक्स देखेंगे और टिप्स देखेंगे। तो अब आप बोलोगे सर आप भी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाने लगे, बायोलॉजी पढ़ाने लगे। बेटा ये बायोलॉजी वाला हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, ये है केमिस्ट्री वाला हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ती है। हाँ, सिर्फ दो चीजों की। फर्स्ट इज सिग्मा बॉन्ड एंड अनदर इज लोन पेयर। यहाँ पर बेटा हम सिग्मा बॉन्ड को ना बॉन्ड पेयर भी बोलते हैं। क्या? बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो बेटा ये समझेंगे कि बॉन्ड पेयर निकालते कैसे। अच्छा, बॉन्ड पेयर निकालना किसी के लिए भी इजी है, क्योंकि अगर मैं बात करूं, एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पर NH3 की। तो यहाँ पे बेटा हम जो मेनली हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, किसका निकालते हैं? सेंटर एलिमेंट का। इसमें सेंटर एलिमेंट आपको दिख रहा है कौन है? नाइट्रोजन है। अब इस नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? तीन तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसका मतलब इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? तीन बॉन्ड पेयर हैं। इस तरह से हमें सिग्मा बॉन्ड देखने हैं। अच्छा, अब अगर लोन पेयर की बात करूं तो चलो आप इसमें तो बता ही दोगे, सर एक लोन पेयर है, ठीक है। अगर मैंने वही स्पीसीज चेंज कर दी, I3 नेगेटिव कर दिया, अरे फिर तो कंफ्यूज। ये क्या पूछ लिया। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल स्पीसीज के अंदर। देखो, तो मैंने बात की बेटा बॉन्ड पेयर की और लोन पेयर की। अगर आप इन दोनों का सम करोगे, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का, अगर इनका सम बेटा आता है 2, तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp। अगर इनका सम आता है 3, आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। इनका सम आता है 4, आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। अगर 5 आता है तो इसी तरह से बेटा sp3d। 6 आता है तो sp3d2। 7 sp3d3। देखिए, हमारे सिलेबस में यही तक पढ़ाया जाता है, ठीक है। ज्यादा आगे पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए, तो अब बोलोगे सर ये 5 से ऐसे याद नहीं रहता। सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पर 2 है ना, एक एस में गया एक पी में गया। 3 है, एस का तो भाई एक ही होता है ना, ठीक है। बाकी फिर दो पी में गए। देन 4, एक एस में 3 पी में, पी भी भर गया, 3 होते हैं उसमें ऑर्बिट, पी एक्स पी वाई पी जेड। 5, एक एस में 3 पी में, अब डी में भेज दो फर्स्ट, बाकी उसके बाद डी में जाएंगे। सिंपल। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब हमें एक स्पीसीज दे दी गई CH4। सबसे कॉमन, सबसे पहले जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर स्पीसीज पढ़ाई जाती है CH4, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मीथेन गैस। चलिए, तो मीथेन गैस के अंदर यहाँ पर कार्बन सेंट्रल एलिमेंट है, हाइड्रोजन 4। इसका मतलब बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 4। ओके, सो सिग्मा बॉन्ड तो हमारे पास आ गया बेटा 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब देखिए, कार्बन कितनी वैलेंसी होती है कार्बन की? 4। इसका मतलब 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के अंदर। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो चारों के चारों किसने ऑक्यूपाई कर लिए? हाइड्रोजन ने। ओके, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 4। लोन पेयर 0, क्योंकि चारों के चारों किसने इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लिए? हाइड्रोजन ने। सिंपल। तो 4 प्लस 0 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4। इसका मतलब आपकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ जाएगी बेटा? sp3। चलिए, ये तो चलो सर आप बोलोगे सिंपल सी है, कोई थोड़ा हार्ड लेके जाइए। अब मैं बात करूं NH3 की। तो NH3 के अंदर अब मैं आपको लोन पेयर निकालना सिखाऊंगा। देखिए, आपको पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि NH3 के अंदर कितने लोन पेयर है। बट अगर कॉम्प्लेक्स स्पीसीज आएगी, फिर हमें उसमें कैसे निकालना होगा ये देखेंगे। तो यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो, नाइट्रोजन के अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बेटा? 3 है, प्लस लोन पेयर निकाल रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड है 3, है ना, इसके मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितने हैं? सिंपल। देखो, नाइट्रोजन किस ग्रुप से बिलोंग करता है आपको ये पता होना चाहिए। इसका मतलब अगर हमें लोन पेयर फाइंड करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो सेंटर एलिमेंट है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन किस ग्रुप से बिलोंग करता है? 15 ग्रुप से बिलोंग करता है। इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा बच्चा लोग, 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन किसने ऑक्यूपाई कर लिए? हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाने में। भाई 3 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन खा गया। माइनस कर दो, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 इलेक्ट्रॉन बचे। बट
गलतफहमी यहाँ मत पाना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से लोन पेयर नहीं। तो 2/2 मैंने 2 क्यों किया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिलके बेटा एक लोन पेयर बनाते हैं, है ना। तो 2/2 कितना हो गया, 1 लोन पेयर। ठीक है, आप इसमें इजीली देख पाओगे मुझे पता है, बट मैं कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिकली आपको तैयार कर रहा हूँ। चलो, तो एक लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर, सम आ गया 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। ठीक है, अब आप बोलोगे सर शेप, वो भी आपको बताऊंगा, एक वेरी इजी ट्रिक है। अच्छा, ये तो हो गया CH4 और NH3 का। चलिए, अब हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था बेटा, ये 4sp3। अच्छा, शेप के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा, ये तो आपकी सिंपल स्पीसीज हो गई। चलिए, दूसरी स्पीसीज में देख लेते हैं, एक बार मैं इसे रफ कर देता हूँ। अच्छा, रफ करने के लिए, चलिए ये रहा रफ करने के लिए आपका। CH4 के अंदर देख लिया, अब हम NH3 के अंदर देख लिया, अब हम दूसरी स्पीसीज के अंदर देखते हैं, ठीक है। चलो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स पे आते हैं। ये तो हो गया सिंपल, चलो एक और निकलवा देता हूँ, PCl5 वाला। फॉस्फोरस बिलोंग्स टू विच ग्रुप। सबसे पहले लोन पेयर निकाल लो भाई, आपको पता है इसमें सिग्मा बॉन्ड तो 5 ही है। तो 5 प्लस अब लोन पेयर। लोन पेयर तो देखो, फॉस्फोरस किससे बिलोंग करता है, 15 ग्रुप से। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 इलेक्ट्रॉन में से किसने यूज कर लिए 5 के 5, इस क्लोरीन ने। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे बेटा, 0। 0 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 0 लोन पेयर। तो 5 प्लस 0 कितना हो गया, 5। सम आ गया आपका 5, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। ठीक, अब चलो हम कैटायन और एनायन स्पीसीज के अंदर आते हैं थोड़ा सा। कैटायन और एनायन स्पीसीज क्या होती है सर, जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे अगर बात करूं बेटा, CH3+, मान लो हमारे पास ये कंपाउंड है कोई। तो ये कार्बन इसमें किस ग्रुप में आता है, 14 ग्रुप में। अच्छा, एक और बात, अगर यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, तो जैसे 14 ग्रुप में कार्बन आता है, तो आपको लोन पेयर निकालने हैं ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 यूज कर लिए हाइड्रोजन ने, बट उससे पहले एक चीज और कर लेना, क्या, ये प्लस चार्ज है ना। तो पहले अगर एक प्लस चार्ज दे रखा है, तो यहाँ पर -1 करते हैं। अगर 2 प्लस चार्ज दे रखे होंगे तो -2, 3 प्लस चार्ज दे रखे होंगे तो -3। इस तरह से हम कर देंगे 4 इलेक्ट्रॉन -1। अब 3 इलेक्ट्रॉन किसने यूज कर लिए, हाइड्रोजन ने, -3। तो इस पे लोन पेयर कितने रह गए, 0। समझ में आया, माइनस माइनस प्लस, 0 लोन पेयर। तो यहाँ पर हमारा जो सम आ जाएगा, अभी देखिए 0 लोन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड कितने बेटा, 3। 3 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 0 लोन पेयर है, आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। 3 सम तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। क्लियर, ओके। चलो, इसके बाद हम देखेंगे दूसरी स्पीसीज में कौन सा, उस स्पीसीज का नाम है PO4 3 नेगेटिव। अरे 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 सर, आप तो एकदम कॉम्प्लेक्स पे आ गए, ये कैसे होगा, देखिए बहुत सिंपल है। अब हमें लोन पेयर निकालने हैं, इसमें सिग्मा बॉन्ड तो आपको पता है कितने होंगे, दिख रहे हैं ना, सब सब 4 होंगे। तो बेटा सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड हमें पता है 4 होंगे, लोन पेयर निकाल लो। लोन पेयर कैसे निकलेंगे, लोन पेयर, अब देखिए सुनिए, ये किस ग्रुप, फॉस्फोरस बिलोंग्स टू विच ग्रुप, 15। 15 ग्रुप से बिलोंग करता है, इसका मतलब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन में से अब यहाँ पर देखो नेगेटिव का बहुत बड़ा चक्कर है। मैंने आपको जो पीछे वाला एग्जांपल कराया था, उसमें जो प्लस चार्ज था, अगर एक प्लस चार्ज है तो हम एक माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है तो एक प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर कितने नेगेटिव चार्ज है, 3। तो कितना करेंगे, +3 माइनस, एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है बेटा, 2। तो 4 ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएंगे, 8। इसका मतलब 8 माइनस 8 कितना, 0। 0 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब लोन पेयर कितने होंगे, 0। ओके, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 4, प्लस लोन पेयर कितने हो गए, 0। आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3। आपको लग रहा हो कुछ डिफरेंट होगा इसका, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए दूसरी में देखते हैं स्पीसीज में, I3 नेगेटिव। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस स्पीसीज के अंदर, ये पूछा भी जा चुका है ना। एक एग्जाम होता है नेट जीआरएफ का, उसमें भी पूछा गया था ये। अब देखिए सुनिए, I3 नेगेटिव के अंदर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो बेटा आई, अब एक आई से दो आई लगे हुए हैं, ये समझना, क्योंकि एक आई को आप सेंटर एलिमेंट मान के चलना,
वरना आप इसमें यही ढूंढते रह जाओ कि सेंटर एलिमेंट कौन सा है। अब यहाँ पर आई, दो आई लगे हुए हैं, एक नेगेटिव चार्ज है, तो बेटा आई बिलोंग्स टू विच ग्रुप? 17। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन में से किसने यूज कर लिए? दो इन आई ने यूज कर लिए। अब एक नेगेटिव चार्ज है ना, तो पहले +1 कर लेना इसमें, फिर माइनस कर देना 2, क्योंकि 2 हमने माइनस क्यों किए? दो इलेक्ट्रॉन किसने यूज कर लिए? इन दो आई ने। तो 7 + 1 -2, इसका मतलब 8 - 2 6। 6 बाय, अब ये क्या आ गए हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर नहीं है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। इसको 2 से डिवाइड कर दो, 3 लोन पेयर आ जाए। ठीक है, अब ये 3 लोन पेयर आ गए। अब सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर हाइब्रिडेशन निकाल लो। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2, प्लस लोन पेयर कितने हैं? 3, 5 आ गया। इसका मतलब आपका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3 sp3। ठीक है, चलिए अब एक बात देखते हैं कि सबसे पहले हम इसमें शेप कैसे निकालेंगे सभी की, है ना? शेप निकालना सीखते हैं। ओके, चलो। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। अच्छा बच्चा लोग, पता है बच्चे ना, ज्योमेट्री तो पता होती है, आप इजीली लर्न कर लेते हो। तो दो चीजें होती है, एक होती है ज्योमेट्री, एक होती है लोन ओ शेप। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है ज्योमेट्री और शेप के अंदर? ज्योमेट्री तो देखिए सिंपल, आप जैसे अगर मैं बात करूं CH4 इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ना? अब जिनके अंदर लोन पेयर नहीं होता वो ज्योमेट्री होती है, जिनके अंदर लोन पेयर आ जाता है वो शेप बन जाते हैं। देखिए जैसे CH4 है, CH4 की अगर आप शेप निकालेंगे, sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन है, इसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल है, ये आपको पता है। जैसे अगर मैं बात करूं बेटा, सभी की शेप में यहाँ पर लिख देता हूँ, ज्योमेट्री लिख देता हूँ। sp3 की ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, अच्छा मैंने sp2 की और sp की नहीं लिखी। sp2 की क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, आज ये ज्योमेट्री कब है? जब लोन पेयर स्पीसीज के अंदर प्रेजेंट नहीं है। sp3d है तो क्या होगी बताइए? रेडी। ओके, अगर sp3d है तो क्या होगा बेटा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, पिरामिडल। अगर sp3d2 है तो ओहो ऑक्टाहेड्रल, है ना? चलिए, अगर मान लीजिए sp3d3 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, तो ये तो आपको याद ही होंगी, क्योंकि मेनली बच्चों को याद हो जाती है, क्योंकि ये ज्योमेट्री है तो पता होता है उनको। ठीक है, तो याद रखना sp2, अरे अच्छा sp नहीं लिखी मैंने, sp का क्या होगा बेटा? लीनियर। ठीक है, चलो, sp लीनियर, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 टेट्राहेड्रल, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब आप किसी का भी मुझे पता है ज्योमेट्री बता दोगे, है ना? बट अगर वहीं मैं आपसे पूछूं ना, अगर अब देखो ये तो होगी ज्योमेट्री, शेप कैसे निकालते हैं? जैसे होती है ना सीसॉ, टी शेप, ये कैसे निकालते हैं? देखिए वही देखेंगे अभी हम, है ना? चलो, तो शेप निकालने के लिए आपको एक इजी ट्रिक बता रहा हूं मैं यहाँ पे, फॉलो करना। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3d2 है, अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इफ योर हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp, ठीक है, नॉट sp sp2 नहीं तो रहने दीजिए। अगर sp3d2 है, अगर sp3d2 है और उसके अंदर एक लोन पेयर है, तो क्या होगा बेटा? सबसे प्यारी, ऐसे याद रखना, सबसे प्यारी। ठीक, दो लोन पेयर है तो सबसे पहले। ठीक है, और अगर एक और दो लोन पेयर से ज्यादा स्पीसीज आपको नहीं मिलेंगे, इसमें चिंता मत करिए। sp3d की बात करूं, अगर sp3d में एक लोन पेयर है तो c, अगर दो लोन पेयर है तो t, अगर तीन लोन पेयर है तो लाई। ओहो, ct लाई। अगर sp3 में एक लोन पेयर है तो प्यारी, अगर दो लोन पेयर है तो बी, अगर sp2 में एक लोन पेयर है तो बी। ओहो सर बोलेंगे क्या? सबसे प्यारी, सबसे पहले सीटी लाई, प्यारी बीबी।
तो अब इसका मतलब है क्या, अगर मान लो sp3d2 में हाइब्रिडाइजेशन हमारा जो sp3d2 है, अगर इसके अंदर एक लोन पेयर है तो सबसे प्यारी का मतलब है स्क्वायर पिरामिड, ठीक, स्क्वायर पिरामिड। अच्छा सबसे पहले अगर sp3d2 है, दो लोन पेयर है, सबसे पहले मतलब स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अच्छा sp3d है और उसके अंदर एक लोन पेयर है तो सी मतलब सी सौ झूला होता है ना जो ट्विंग ट्विंग इस तरह से। टी की बात करूं, अगर दो लोन पेयर है तो टी शेप हो जाएगी, टी शेप होती है। तीन लोन पेयर है तो लीनियर, लाई का मतलब बेटा लीनियर, ओके। अगर sp3 में एक लोन पेयर है तो प्यारी, प्यारी मतलब ओहो पिरामिडल, है ना। वहीं अगर मैं बी बी की बात करूं तो बेटा बी का मतलब हो गया आपका बेंट, बेंट और वी शेप, सेम बेंट और वी शेप। चलिए अब यहां से आप किसी का भी शेप यूं फाइंड कर सकते हैं, एग्जांपल में करा देता हूं। चलो XeO2F2, सबसे पहले ये एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ेगी, निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, आपको अभी भी बताया मैंने। सिग्मा बॉन्ड फाइंड कर लीजिए, कितने इसमें सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहे हैं ना, 4 सिग्मा बॉन्ड है, मैंने बताया था। सेंटर एलिमेंट से जितने एलिमेंट लगे होते हैं वही क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड। चलो सिग्मा बॉन्ड आ गए 4, सबसे मेन बात है लोन पेयर। तो ये जो सेंटर एलिमेंट है किससे बिलोंग करता है, अब जानते हैं, जिनोन 18 ग्रुप, इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन माइनस एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, दो, दो ऑक्सीजन 4 माइनस F2 कितने हो गए, दो, है ना। तो Xe के 4 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन ने यूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन F2 ने, तो यहां पर 8 माइनस क्या हो गया 6, है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएंगे, एक लोन पेयर, तो एक लोन पेयर बचेगा इसके। तो बेटा सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4, लोन पेयर कितने, एक, हाइब्रिडाइजेशन हो गई 5, इसका मतलब sp3d, ओहो sp3d। अब यहाँ पर इसकी शेप क्या है, मैंने आपको बताया sp3d है, अगर एक लोन पेयर है तो हो जाएगी सी सॉ, सो द शेप इज सीसॉ। समझ में आया, तो सबसे प्यारी, सबसे पहले सीटी लाई प्यारी बीबी, एक दो एक दो तीन एक दो एक, ठीक है। अब देखिए सुनिए दूसरा एग्जांपल और करा देता हूँ, एक बार एक दो एग्जांपल करा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। चलिए दूसरा मैं ले लेता हूँ यहाँ पर बेटा I3 नेगेटिव, यही मैंने आपको लास्ट में बताया था ना, है ना। I3 नेगेटिव का हाइब्रिडाइजेशन क्या था, फिर से निकाल लेते हैं। I बिलोंग्स टू विच ग्रुप, हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने, दो। अच्छा लोन पेयर कितने आए थे, फिर से बताता हूँ। I किससे बिलोंग करता है, 17 से, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, 7 में से माइनस करूंगा, अच्छा पहले प्लस कर लेना क्योंकि ये क्या है माइनस, तो +1 देन -2, क्योंकि यहाँ पर एक आयोडीन से दो आयोडीन लगे हुए हैं ना। तो कितना हो जाएगा बेटा 8 - 2, इसका मतलब 6, तो डिवाइड बाय 2 कितने लोन पेयर हो गए, 3 लोन पेयर। तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर 5, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन 3 लोन पेयर लीनियर शेप। एक और एग्जांपल, लास्ट आपका ये एग्जांपल मैं करा देता हूं। चलिए वन मोर NH3, है ना। ओहो NH3 तो आपको पता ही है, इसमें एक लोन पेयर है प्लस 3 बॉन्ड पेयर है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड मतलब। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा sp3। अच्छा sp3 में अगर एक लोन पेयर है तो शेप क्या हो जाएगी, प्यारी मतलब पिरामिडल, ओके। चलिए अगर आप लोगों को किसी का हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप और हमें सब्सक्राइब करेंगे तो हम ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस लेके आएंगे, सपोर्ट करते रहिए। चलिए थैंक यू, बाय बाय, बच्चा लोग धन्यवाद।